आज हम लोग सामान्य विज्ञान के सवाल को पढ़ने वाले हैं और सामान्य विज्ञान का जो सवाल है इसमें सबसे पहले जड़त्व आता है। तो जड़त्व को समझते हैं कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण है जिस गुण के कारण वह वस्तु अपने विराम अथवा गति की अवस्था को बदल नहीं सकती है। इसी को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। एक होता है दिशा जड़त्व, गति जड़त्व और विराम जड़त्व। दिशा जड़त्व, गति जड़त्व और विराम जड़त्व को समझते हैं। इसका पहला जो टॉपिक है वो है दिशा जड़त्व। तो जो दिशा जड़त्व है और दूसरा जो है वो है विराम जड़त्व, विराम जड़त्व। और तीसरा जो इसका टॉपिक है वो है गति जड़त्व, गति जड़त्व। जड़त्व के गुणों को हमको समझना होगा कि जड़त्व का गुण होता क्या है। अभी मैंने बताया जड़त्व किसी वस्तु का अंतर्निहित गुण है जो उसमें गति अथवा विराम की अवस्था को बदलने में असमर्थ है। तो बदलने में असमर्थ है का मतलब ये होगा कि वो गति में है तो गति की अवस्था बनाए रखना चाहेगा और विराम है तो विराम की अवस्था बनाए रखना चाहेगा। इसको तीन को पैमाना पे डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। इसे डिवाइड करने का तीन पैमाना है। पहला पैमाना जड़त्व और इसका दिशा जड़त्व, विराम जड़त्व, गति जड़त्व। दिशा जड़त्व का मतलब ये होता है किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण जिस गुण के कारण वह अपनी दिशा को बदलने में, अपने गति की दिशा को बदलने में असमर्थ है, तो उसे हम दिशा जड़त्व कहेंगे। और दिशा जड़त्व का तात्पर्य मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आप ब्रेक डांस पे खड़े हैं, ब्रेक डांस वाला जो गोल गोल मेला में घुमाता है उसी पे आप खड़े हैं, वो रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है तो जो व्यक्ति उस पर खड़ा होता है, बैठा हुआ व्यक्ति भी और खड़ा व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति जब रोटेट करता है तो वैसे उसको आभास होता है कि वो दूसरे झूले से जाके टकराएगा, लेकिन कुछ ही पल में उसका डायरेक्शन बदल जाता है और वो उसके दिशा के हिसाब से घूमते रहता है। उस पर बैठा हुआ, उसके बीच, उसके चेयर में बैठा हुआ व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो उसके सतह पे जो व्यक्ति राउंड कर रहा होता है उस व्यक्ति को देखते हैं तो वैसे ही राउंड रोटेट करते रहता है। और रोटेट करने का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि उसी दिशा में घूमने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। अब एक दूसरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। जो सांस धराने वाला मशीन होता है, साइकिल पे लगा कर लोग लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि या कटर का जो मशीन होता है, काटने वाली मशीन होती है, उसमें जो होता है उसकी पट्टी जो नाती है, लोहे को काटती है, लोहे को काटती है तो वैसे नचाती है तो उसमें से जो चिंगारी होती है तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से घूमती है। आप उसके दिशा को मोड़ नहीं सकते हैं, इसी को बोलते हैं दिशा जड़त्व। अब हम लोग समझते हैं कि विराम जड़त्व क्या होता है। विराम जड़त्व का मतलब होता है किसी वस्तु के विराम के कारण जो उसका जड़त्व होता है उसी को विराम जड़त्व कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है और गति में है तो गति की अवस्था। तो मैं तो विराम की अवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं। तो विराम की अवस्था के बारे में हम ये समझते हैं कि विराम क्या है। तो मान लीजिए कि किसी पेड़ पर आप बैठे हुए हैं और उसमें पके पके आम लगे हुए हैं और उस पेड़ को अचानक पकड़ के झकझोर दिया जाए तो झकझोर देने से क्या होगा कि जितने सारे फल होंगे वो गति में आ जाएंगे और जो पेड़ की वास्तविक, क्योंकि पहले तो विराम में थे और विराम से अचानक जब वो गति में आते हैं तो गति के कारण वो अपने स्थान से परिवर्तन करते हैं और डाली से टूट करके नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार जब हम किसी पेड़ को धक्का देते हैं, झकझोरते हैं तो उससे पके फल नीचे गिर जाते हैं। इसका एक बहुत लाजवाब मैं आपको एग्जांपल बता दूं। आप बस में बैठे हैं, बस स्थिति में है, रुकी भी है और आप खड़े होकर भुजा चना कुछ खा रहे हैं। यदि बस अचानक बिना बताए ड्राइवर गाड़ी को चला देता है तो जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाएगा आप आगे की तरफ फ्लैट हो जाएंगे, गिरेंगे और गिरने के बाद आपकी स्थिति तय नहीं हो जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपका जो है ये विराम के जड़त्व का है, क्योंकि एक्चुअली पहले तो आप विराम में थे और जैसे बस रोटेट करना मोशन में आया वैसे आपकी जो स्थिति थी वो तो विराम में थी, लेकिन बस जबरदस्ती आपकी स्थिति को बदलने का प्रयास किया और आप जब बस आगे की तरफ जाएगा तो आप पीछे की तरफ झुक जाएंगे, यानी कि विपरीत दिशा में जड़त्व का बल जो है वो कार्य करता है। इसके तीसरे रोटेशन को समझते हैं गति जड़त्व। गति जड़त्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए गति जड़त्व का वह गुण है जो वस्तु की गति के कारण होता है। तो किसी वस्तु में गति है और आप उस पर सवार हैं तो आप उसके साथ मोशन में, अगर यदि अचानक उसको रोक दिया जाए तो आप उस गति की अवस्था को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जड़त्व क्या है कि हमें जड़त्व का अपना गुण होता है जिस गुण के कारण वो ना तो गति की अवस्था को बदल सकता है और ना तो विराम की अवस्था को बदल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी अवस्था को परिवर्तित करने में असमर्थ है और जब तक वो असमर्थ है तब तक अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप मान लीजिए कि घोड़ा बैठे हुए हैं और घोड़े की स्थिति को बदलने का प्रयास कर घोड़ा अचानक रुक जाए तो आप घोड़ा के अचानक रुकने से गिर जाएंगे और गिरने के बाद आपकी स्थिति तय नहीं हो जाएगी। अगर यदि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और जब ट्रेन से रुकने का प्रयास करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप ट्रेन से गिरेंगे और आपकी स्थिति तय नहीं हो जाएगी, अर्थात आप ट्रेन के साथ गति की दिशा में हैं। तो देखिएगा कि कुछ व्यक्ति स्टेशन पर रुकने के समय ट्रेन की दिशा में दौड़ता है, यानी कि वो उस गति के जड़त्व के नियम का पालन करता है। यदि आप इस गति के जड़त्व के नियम का पालन नहीं करते हैं तो लाजिमी है कि आप गिरेंगे और आपकी स्थिति तय नहीं होगी।